देखकर धर्मराज उन्होंने सावधानी से घर की जांच की और निर्णय लिया कि समय आने तक अनजान बनकर रहेंगे, दिन में शिकार पर जाएंगे और रात को यहीं सोने का नाटक करेंगे। उधर विदुर द्वारा भेजा गया एक विश्वस्त खनिक गुप्त रूप से उस घर से जंगल तक जाने वाली एक सुरंग खोदता रहा। इसी बीच पुरोचन ने एक स्त्री और उसके 5 पुत्रों को सेवा के बहाने वहां भेजा ताकि वे पांडवों पर नजर रखें। एक दिन कुंती ने ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। उस दिन वह स्त्री और उसके पुत्र अत्यधिक मदिरा पीकर वहीं सो गए। उसी रात पुरोचन भी महल में आग लगाने का निश्चय कर सो गया। तब धर्मराज ने कहा, भीम, समय आ गया है, हम ही पहले पुरोचन के स्थान और शस्त्रागार में आग लगाकर सुरंग के रास्ते निकल जाए। भीम ने जैसे ही महल में आग लगाई, लाख का वह घर क्षणों में जलने लगा। भीम ने अपनी माता कुंती और भाइयों को अपने कंधों पर उठाया और सुरंग के रास्ते जंगल में निकल गया। अगली सुबह वह महल पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। वहां मरे हुए 6 लोगों, वह स्त्री और उसके 5 पुत्र को देखकर लोगों ने समझ लिया कि वही कुंती और पांडव हैं। पुरोचन भी उसी आग में जलकर मर गया। पांडवों के मृत्यु की खबर सुनते ही धृतराष्ट्र सिंहासन से गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। हाय, मेरे भाई के पुत्र अग्नि में जल गए। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी भी ऊपर से दुख का इखावा कर रहे थे, लेकिन भीतर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि उनके मार्ग का सबसे बड़ा बाधा हट गया है। यह समाचार सुनकर भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तुरंत वहां पहुंचे। भीष्म गंगा तट पर गए और अपने पौत्रों के लिए तर्पण करते हुए आंसुओं में डूब गए। विदुर भी सबके साथ रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें पहले से ही पता था कि पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित निकल गए हैं। अपनी योजना सफल होने पर वे भीतर ही भीतर प्रसन्न थे, लेकिन बाहर से गंभीर बने रहे। इधर सुरंग से निकलकर पांडव भीम के कंधों पर सवार होकर बहुत दूर तक यात्रा करते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे सभी थकान से चूर होकर सो गए। अपनी मां और भाइयों को भूमि पर सोते देख भीम का हृदय पिघल गया। उसी समय भीम को अपने बड़े पिता धृतराष्ट्र की साजिश याद आई और उसका रक्त उबलने लगा। भीम दांत भींचकर पूरी रात जागता रहा और अपने परिवार की रक्षा करता रहा। आगे क्या हुआ जानने के लिए अर्जुन कमेंट करें।